कोई परहेज काम नहीं आ रहा मुझे। मतलब आप ये चाह रही हैं कि आपके नज़ले का इलाज हो जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाह रही। मैं जो चाहती आप बुनियादी चीज़ें चाह रही हैं उस पर बात करें। डॉक्टर साहब नज़ला भी चल रहा है ना। आपसे बात ही नहीं हो रही है सर। सारे इनके बीमारी हैं, अच्छा जी इनको जो चीज़ तंग हो रही होगी ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सही। बताइए। मुझे तो नज़ला भी, खांसी भी, नज़ला और खराइशें सब देती हैं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। ठीक है। ज़ाहिर हलक में आता, बार बार मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ कानों की तरह जम जाता है। ये चलता है जब तेज़ी से तो यहाँ जम जाएगा, ऐसे कर करके निकालती रहूँगी। ये एंडोस्कोपी आपकी हुई है, ये क्यों हुई है? ये कैमरा के मेरे, अंदर डाल के हाँ, मैंने ये मेरे बेबी, मैंने आपको बताया था बेबी हुई थी, तो उस दौरान मैंने आपको बता चुकी हूँ, तेज़ाबियत मेरी जैसे बढ़ती थी, जैसे मैं कवर कर लिया करती थी। जब मेरी मुन्नी हुई तो मेरी 3 माह मेरे को कुछ भी नहीं था, जैसे मैं नॉर्मल खाती थी, सब कुछ खाती थी माशाल्लाह से। जब चौथा महीना लगा, जैसे जैसे बेबी ऊपर आया, समझ ले मेरा खाना पीना जैसे मेरा इतना सा होने लगा, मेरी खुराक कम होने लगी खुद ही खुद, बच्चों की तरह खाने लगी कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है। टाइम बाय टाइम मैदा छोटा होता चला जाता है। ठीक है। और अब यही चीज़ होते 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 मेरे को 8 महीने जो गुजरे, इसमें तेज़ाबियत इतनी ज़्यादा रही है मुझे, होते होते मैंने मिर्चें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तुरई खाती थी, तुरइयों से फ़ायदा हो जाता था मुझे, तुरई तक छोड़ दी, सिर्फ लिक्विड दलिया बना के खाया है मैंने इसकी वजह से। और मैंने ऑगमेंटन खाई थी, उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे हाइपर हुआ। ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद जो देते हैं ऑगमेंटन वगैरह। अभी रोटी सालन छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया आपको? 10, अभी मैंने 1.25 महीने के बाद इन्होंने मेरे को वो कौन सा कैप्सूल था बताएंगे आप? स्किन 40, और उसके साथ एक तिकोन गोली आती है मैदे की, तिकोन गोली पर्पल कलर की, वो मुझे याद भी नहीं आ रही नाम था। नहीं, वो तो मैं दिखा दूंगी डॉक्टर साहब को पिछ में। वो मैंने गेनाटोन आती है 50 mg। वो मैंने खाई थी, तो उससे थोड़ा सा मेरे को ये था कि मैं खाना खा लिया करती थी, हल्की हल्की मिर्चों का, हल्की हल्की, बस जिस दिन मैं नहीं खाऊं उस दिन और ज़्यादा बढ़ जाए। या 2 महीने मैंने खाई है दवाई वो वाली, और मैंने जैसे छोड़ा है, आप यकीन जाने मेरा मैदे ने ऐसी आग उगली है, मैं मुंह से ऐसे ऐसे करे फिर रही थी सब तरफ। ये जब से ना बिल्कुल मामला उल्टा और ज़्यादा हो गया है, 10 महीनों में। अभी ये जो एंडोस्कोपी वगैरह हुई है ये उसी सब सिलसिले में हुई है ना, जो कैमरा डाला गया था? हाँ, ये आप पढ़ रही थी, यहाँ पे गर्माश हो रही थी, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और अब ये जरासीम का तो पहले करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने इलाज ही नहीं करा। जैसे आप ड्रिपें वगैरह आम चढ़ा के उन्होंने पता नहीं क्या कौन सी मेरे को दवाई दी, हल्की फुल्की मैदे की दवाई दे दी, बस मैंने बोला वही सही है, लेकिन इसका इलाज नहीं करा इन्होंने। जी मेरे क्या नाम, अभी आपको जो ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है वो तेज़ाबियत या खाना पीना जो है उसमें मसला है वो है, या नज़ला और खांसी है? डॉक्टर साहब मैं तो सभी चीज़ बता रही हूँ आपको, मेरे को इक्वल जो मैंने बोला है ना, ये चीज़ साथ चलती है मेरे, ऐसे ऐसे है बन मुट्ठी। डॉक्टर हर 2 घंटे बाद मुट्ठी में आग मचने लगी, फिर वो यहाँ ये तो मैदे के हवाले से हाँ, ये तो नज़ले से ताल्लुक नहीं है ना? नहीं तो कह रहा अभी आग मचती है इनके, फिर वो खराइश होने लगती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है इनके साथ। ठीक है। जो अभी तक की आपकी डायग्नोज जो टेस्ट हुआ हुआ है उसमें मैदे के अंदर उन्होंने एक जरासीम एच पाइलोरी का बताया है, ठीक है ना, कि जी वो जरासीम है और वो जरासीम मैदे में तेज़ाबियत पैदा करता है। अब वो इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा कर रहा है कि जी वो आपके लिए खाना पीना लेटना सब चीज़ अज़ाब हुआ है। जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से दिल की धड़कन भी तेज़ होगी, उल्टे तरफ बाजू की तरफ सीने में क्या दर्द बढ़ भी जाता है होगा, जैसे कि? तेज़ाबियत। अच्छा, हाँ। जब वो उसकी तेज़ाबियत बढ़ेगी तो दिल की धड़कन भी तो बढ़ अभी जाएगी। मेरे साथ यही तो हो रहा था, मैंने बोला ये सब चुभन शुरू हो गई, लेट रही हूँ ना, दिल ऐसे ऐसे, कलेजा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। वो सारा उसी मैदे से ताल्लुक़ है, उस जरासीम की वजह से। तो डॉक्टर साहब ये जरासीम की दवाई दे देना, फिर मुझे, मैं एक तरफ हो जाऊँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे आप उस टाइम पे जो 3 दिन पहले आप मेरे पास आई हुई थी, 3 दिन पहले के अंदर जो मसले थे आपके उसमें अभी कमी नज़र आ रही है ना? वो वाली कैफियत अभी नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ भी ना बर्दाश्त कर सकें। उल्टी होगी कोई मसला नहीं है, 1 साल से हो रही थी, 2-4 दिन और हो जाएगी।
नहीं, उल्टी मुझे ऐसे नहीं होती, फिर रूटीन के हिसाब से नहीं रूटीन के होती। हिसाब से नहीं होती है, जब ज़्यादा नहीं, तेजाबियत बढ़ बस जाती जब है। ज़्यादा तेजाबियत होती है वो अंदर ही अंदर खोलन होती रहती है बस। हाँ, ऊपर मुझे रूटीन के हिसाब से जब होती है, जैसे कि आज मैंने लस्सी पी, बस मेरा दिल इतना मालिश कर रहा है, इतना जैसे अजीब जलन हो रही है, अजीब सी वो जब हुई है तो वो और इनको समझ। 4 बजे दी थी लस्सी बना के, 3:30 4 बजे, दिन में गर्मी की वजह से। ये बोल रहे कि बहुत फूकन हो रही है, मैंने कच्ची लस्सी पी। नहीं, मैं बाहर से आई थी, बेबी को टीका लगवाने के लिए नागन पे ही आई थी, तो मैं गई, मैंने रोटी बनाई, तो मैंने बोला आज बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है, उन्होंने बोला लस्सी पी लो, तो फायदा भी, मैंने दही भी बताई है आपको, मैं इत्तेफाक से चावल भी उबाल रही थी, आपने बोला था पिच पीनी है, तो मैंने चने लाए बना दे, मैंने बस वो पीना है बस। और ऐसा भी नहीं कि धूप में से आके फ़ौरन मैंने पी ली हो, ये चीज़ भी नुकसान देती है इंसान सही है। पीती रहिए, ये नहीं है कि जी उल्टी हो गई तो अब मैं नहीं पीऊँगी, पीजिए, उल्टी होती होने दीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। मैदे में एक चीज़ अच्छी है एंडोस्कोपी के बाद कि जी अभी आपका अल्सर बना नहीं है, ज़ख़म मैदे में अभी नहीं है, ठीक है। ये जरासीम है जो अल्सर बना देते हैं। और ये सोजिश के ये सोजिश है, ये लाल सी जो है, तो ये मेरे मैदे को ये तो नहीं खाना हजम करने दे रही। वो जो सोजिश जो है ना, वो जो लाल सी है, वो मैदे के अंदर की जो झिल्ली है ना, वो जब तेजाबियत बढ़ जाती है तो वो सोजिश और हाँ, लाल सी हो जाती है। मुझे महसूस होता है, गोल बना में ऐसा लगता है जैसे ना यहाँ पे फूला फूला सा शुरू हो वो गया। शुरू का स्टेज है, अल्सर से पहले ये सारी अलामत आती है मैदे के अंदर, फिर उसके बाद अल्सर आना शुरू होता है, ठीक है। तो अभी आप अल्सर की तरफ नहीं हैं, अभी आप उस फेज़ में हैं। अभी मैं ये लाइन पे खड़ी हूँ बस, हाँ, लाइन पे खड़ी हुई है। बाउंड्री लाइन पे खड़ी ये हूँ। कुछ अर्सा और ये जरासीम रहेंगे तो ये खाएंगे, उस झिल्ली को खाते रहते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, ये भूख जो लगती है जरासीम खाते हैं, खाना क्या? नहीं, ये जो भूख ये- आपको लग रही होती है, ये कुदरती तौर पे जब मैदे की तेजाबियत बढ़ती है तो बंदे को भूख लगती है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब पंखा खोल दीजिए, मैं नहीं ले सकती। लेकिन उसका तरीका ये है, खोल दीजिएगा, उसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा खाना है, भरपेट नहीं खाना है, जैसे सुन्नत है ना कि जी अगर अब आधी रोटी भी खाती हूँ, अब जैसे कि आपने अभी ड्रिप की दवाइयाँ वगैरह दे रहे है, इसीलिए भूख भूख लगे, बिल्कुल तो वो मजीद मैं आधी रोटी भी खाती हूँ ना। एक तो सबसे बड़ी बात तो मेन पॉइंट है, मेरे को इतना टाइम हो गया खाते खाते, अब मैं मुंह चबाती ज़रूर हूँ लेकिन मेरा अंदर नहीं जाता अब खाना। पहले तो ये सोचती थी आज हो जाऊँगी, कल हो जाऊँगी, सही 1 महीने बाद हो जाऊँगी, बेबी हो जाएगी, चलो जब सही हो जाऊँगी, इलाज होगा मेरा। 4 महीने हो गए उसको भी। देखिए इसमें आपके दोनों तरफ ये आया ज़्यादा हुआ। मसला मेरा जब बड़ा है कि इलाज नहीं हुआ है मेरा। मैंने पहले भी एक जगह से इलाज करवाने की कोशिश करी थी, उन्होंने एक्सपायरी आया था, उसके अंदर उनका ब्लड टेस्ट कराया था, उसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई मेरे को मेडिसिन नहीं दी, बस वक्ती तौर की जो वो दे दी बस उन्होंने। देखिए जितने आप पुराने डॉक्टर के पास जाएंगे ना, मतलब जो जिसकी उम्र हो चुकी होगी 70 साल की, 75 साल की, वो इस जरासीम की दवाइयों के ऊपर उतना फोकस नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये जरासीम जो है अभी 20-22 साल पहले पता चला। उससे पहले वाले जो डॉक्टर्स थे, एक वो थे जिस अब्बू के पास लेके गई थी, मुझे अब्बू को भी एक्सपायरी है, मेरा इलाज हो जाए तो मैं उनको भी ला के यहीं दिखाऊँ। वो अलग है। तो वो जो पुराने जो डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथिक तो डॉक्टर ने बोला ऐसे करके, मेरी फाइल देख के हम मानते ही नहीं है उसको। हाँ, उसने ये कहा कि नहीं मानते। और मैंने बोला ले, एक चीज़ आई हुई, एक तो 1700 रुपये चले गए और आप ये बोल रहे हैं कि मानते ही नहीं है। एक मज़े की बात ये बताऊं कि जिस डॉक्टर ने ये जरासीम को पकड़ा था ना पहली बार, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है। जन पानी दे दो, झाग बन गए बहुत। नोबेल प्राइज़। अच्छा, बोलने से भी झाग इतने ज़्यादा मुंह में जमा होते हैं और गर्माइश पैदा हो जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो बहरहाल हर चीज़ हाँ, तो बताइए ना मुझे मेरे को भी मालूमात लेनी है इस चीज़ के, क्योंकि मेरे अंदर तो वही चीज़ें सब पाई जा रही हैं। एच पाइलोरी जितने पुराने डॉक्टर्स हैं वो उतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने उसकी स्टडी नहीं की हुई और वो उसको मैदे की तेजाबियत के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। तो आप जिसके भी पास जाएंगे वो आपको वही राइजेक हो गया, रीजो हो गया, इस टाइप की चीज़ें तेजाबियत के हवाले से दे देंगे। ड्रिप पे भी लगाई थी। अच्छा, मैंने ये जो आपने कोर्स किया है मैं पहले कर चुकी हूँ। वो सिर्फ तेजाबियत को कंट्रोल करने का, हाँ। जरासीम के ऊपर इसका कोई हाँ। ताल्लुक नहीं है। ये मैं कितनी दफ़ा ले लेके रात को मुझे भागे, मैंने बोला मेरे अजीब सा मेरा कैफियत हो रही है, मेरा सब बंद हो रहा है, मेरा सब बंद हो रहा है, ये हो रहा है, मेरी धड़कन बन रही है, तो 3-4 दफ़ा ले लेके भागे मुझे।
और वही 4-4, 5-5 ये ट्रीटमेंट जैसे टाइफाइड बगैर इलाज के सही नहीं हो सकता, ऐसे ये भी नहीं हो वैसे ही ये भी बगैर इलाज के, इसके इलाज के, वो तेजाबियत के इलाज के नहीं, सकता। इसके इलाज के ये भी सही नहीं हो सकता। तो ये भी तो पहले एच पाइलोरिया का इलाज होना ज़रूरी है या तेजाबियत का इलाज होना ज़रूरी है? तेजाबियत तो जब तक एच पाइलोरी रहेगा रहेगा। तो फिर एच पाइलोरिया के साथ तो मेरे को उसकी दवाई उन्होंने डायरेक्ट जैसे कि इन्होंने तो दे दी, ये कह रहा खाएं, मिर्चें क्यों नहीं खा रही आप? मैंने अब मैं इनको बता रही हूँ डॉक्टर साहब मैंने मिर्चें खाई, मैं बेसिकली हल्की सी मिर्च जैसे जो खाना बनाया मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इतना टाइम हो गया इतना सा निकाल के उसमें पानी डाल के और मैं वो खा रही हूँ, और उस पर भी दवाई एक दिन इन्होंने देर कर दी या नहीं आई। मैं बता रही हूँ डॉक्टर साहब मैंने नहीं खाई, तो कह रहे हैं आप तो आदत बना रही हैं अपने मैदे की। देखें ये जो अब मैं क्या करूँ जब इतनी तेजाबियत मेरी बढ़ी है। लियाकत नेशनल से करवाया है एंडोस्कोपी, हाँ। ठीक है, और ये बहुत बड़े अस्पतालों में शुमार होता हाँ, है। दो ही तो हमारे है, आगा खान है, दो ही है। नहीं अभी ये इंडस भी बड़ा अस्पताल हाँ, है, इंडस इंडस भी। का भी बड़ा नहीं प्राइवेट के हिसाब से देखा खैर जाए तो हाँ, ये दो ही प्राइवेट में है। ये दो बड़े हैं। हाँ। इसमें इन्होंने आपकी जो बीमारी की तशखीस जो की है वो ये कहते हैं कि मॉडरेट पेनगेस्ट्राइटिस पेचिट्यूडिनाइटिस। अब इसमें दोनों तरफ आपकी सूजिश आई हुई है, मैदे के अंदर भी पूरा मैदा जो है इसके अंदर सूजिश आई हुई है, हाँ पूरे मैदे के अंदर है प्लस मेरे। हाथों के अंदर भी है, सिर्फ मैदे का मसला नहीं है। तो ये इस लेवल तक बढ़ चुका है आपका सारा, ठीक है। अब उसको ख़त्म होने में उतने कम हो, थोड़ी सी जगह में सूजिश होती जल्दी ख़त्म हो जाती है, पूरी जगह पे क्योंकि फैली हुई है तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब ये मैदे पे ये इस जगह पे भी इतनी आग लगी। आग मची है मेरे। ठीक है। तो वो जो आप वो जो तस्वीर में दिखा रहे हैं ना लाल झिल्ली, हाँ। वो वैसे अंदर तक तमाम तरफ आपकी लाल झिल्ली है। तो मेरा हलक तक पूरा लाल है, अब तो मुंह हाँ, तक आ गया वो पूरा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तेजाबियत बढ़ती चली जाएगी वो पूरा हिसाब का जो है तेजाबियत से होगा। और तो डॉक्टर साहब एच पाइलोरिया की अगर मैं दवाई खा लूँ, मिसाल की बात है आपसे एक क्वेश्चन है, तो क्या मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अभी जैसी मेरी तेजाबियत है? अभी कर लेंगे। और अगर मैं कर लूँगी तो उसके लिए मुझे करना क्या है? क्योंकि मैं लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी 4 बेटी हैं, अब मैं नहीं कर सकती इतनी छोटी सी को मैं ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ देती हूँ जब मेरी तबीयत खराब होती है। यकीन करें पूछें ये बेचारे आज 10 दिन हो गए काम पे ही नहीं जा रहे मेरे पीछे। चलो ठीक है। अच्छा 2 चीज़ इसमें समझ लीजिएगा कि इलाज अगर शुरू होता है उसकी जो दवाइयाँ आपको देते हैं वो आपने 2 दिन के बाद छोड़ नहीं देनी है, वो पूरा 10 दिन आपने फिर मरते मारते खानी है, चाहे मरूं चाहे जीऊं हाँ। कुछ भी करूं, बस ये सोच खानी लूं कि है। मुझे इस जरासीम को मारना है। इससे लड़ना है। इससे लड़ना है। यही मैं एग्जाम में यही बोले थे आप तू अपना दिल पक्का कर ले, अगर तेरे को इलाज कराना है तो तू ये मत सोच कि क्या करना है। क्योंकि इसकी हाई डोज के ऊपर एंटीबायोटिक्स है ना, अब लाजमी सी बात है कि तो इसके 2 लिए मैं पीऊं कैप्सूल क्या? एमॉक्सिल के, एमॉक्सिल जो आम कैप्सूल जो ये एमॉक्सिल हाँ, नजले खांसी के, हाँ तो ये तो मेरी नजले खांसी को भी झिल्ली को भी फायदा देंगे फ़ायदा देगा। देंगे ना। हाँ ठीक है। तो ये दवाइयाँ आपको खानी है तो आपका ये सारे मामला तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसका इलाज होता है लंबा। 10 दिन का तो आपका ये एच पाइलोरी का इलाज है, वो मैं पूरा करूंगी, मैं इसको जड़ से खत्म करूंगी फिर- डॉक्टर साहब। 2 महीना जो है वो तेजाबियत वगैरह की कैप्सूल्स वगैरह आपने खानी होंगी। वो तो आप मुझे लिख के देंगे, पहले 10 दिन तो मैं झेलूं, बस आपकी चलें। दुआ करिएगा। फिर 10 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।